चलिए, सभी का स्वागत है आज के इस ई किसान समाधान कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग के द्वारा जो है हम लोग जुड़ते हैं। इसमें जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है विश्वविद्यालय का, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप ई किसान समाधान, उसमें जितने भी सदस्यगण हैं और जो उनके प्रश्न होते हैं, पहले उस प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं इस जूम मीटिंग में, और उसके बाद जो है किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जिस पर चर्चा होगी वो है दुधारू पशुओं में होने वाले बांझपन की समस्या और उसका समाधान। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी गायनेकोलॉजी में। तो इस प्रकार से पहले हम लोग अ, जो अभी तक पिछले बार जो जूम मीटिंग हुई थी उसके बाद से जो प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले बार की जूम मीटिंग जो है 2 नवंबर को हुई थी, और उसके बाद से अभी तक जो प्रश्न हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, पहले हम लोग उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो टॉपिक है हमारा आज का उस पर हम लोग चलेंगे, उस पर डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद बताएंगे। ये बताइए, आप लोग को ये स्लाइड दिख रहा है क्या? जी। हाँ सर, दिख रहा जी है सर। सर। स्लाइड दिख रहा है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। यस सर। चलिए हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो ओम प्रकाश जी हैं बस्ती यूपी से। 2 नवंबर को उन्होंने एक प्रश्न किया था, भैंस शुद्ध से खाना और पागुर नहीं कर रही है, कृपया उपचार बताएं। तो उन्होंने फोटो भी भेजा था, जैसे गोबर दिख रहा है, गोबर में पतला गोबर मिक्स गोबर हो रहा है। ओम प्रकाश जी हैं क्या? मीटिंग में हैं ओम प्रकाश जी? क्योंकि डॉक्टर हाँ राजेश, सर, हाँ। आप हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो बताइए, वो आपको राजेश सर ने कुछ दवा बताई थी, तो अभी कैसा है आपका पशु का वो? दवा खिलाएं सर, कुछ रिलीफ है। रिलीफ है? पागुर कर रही है, खाना खा रही है? हाँ हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छा। तो इसी तरह से आप ग्रुप में जुड़े रहिए और सवाल भी करते रहिए। बहुत अच्छा लगा जान करके कि आपको समाधान आपके प्रश्न का हुआ है। चलिए, एक चितरंजन जी हैं, चितरंजन नौक्सा सासाराम से। इनका एक प्रश्न था, इन्होंने 2 नवंबर को ही प्रश्न किया था कि गाय के पूरे बॉडी में अठाइल हो गई है जिसके कारण गाय कमजोर होती जा रही है। फिलहाल विट्राज से धोया है फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पिक्चर भी भेजा है, पिक्चर काफी क्लियर है और स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, बहुत सारे जो है टिक्स जो है बॉडी पे हो गया है एनिमल का। तो चितरंजन जी हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी वितराज उन्होंने यूज किया है जो अमित राज ग्रुप का दवा है, और उससे उनको समाधान नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ग्रुप में कोई समाधान जरूर इनको बताया गया होगा डॉक्टर मंडल के द्वारा या डॉक्टर अनिल सर के द्वारा। तो अगर है तो इस पे हम लोग बात करें कि भाई कौन सा ग्रुप का दवा दें। देखिए, ग्रुप चेंज करना पड़ता है, एक चीज हम बता देते हैं सभी दर्शकों को, अगर नहीं भी है चित्तरंजन जी सुन रहे हैं, बाद में वीडियो देखेंगे वो, तो बता दें कि जो अठैत होता है, चमोकन होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बार बार एक ही ग्रुप का दवा का प्रयोग करते हैं जिसके कारण बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है टिक्स का। आप लोग देखते होंगे कि पहले ब्यूटॉक्स काफी ज्यादा यूज करते थे चमोकन होने पे, अब बार बार जो है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका आता था। ठीक है, डेल्टा मेथ्रिन ग्रुप का दवा है, लेकिन बार बार ब्यूटॉक्स यूज करने की वजह से क्या हुआ कि सारे चमोकन के बॉडी में रेसिस्टेंस पैदा हो गया उस डेल्टा मेथ्रिन दवा के कारण। और अब जो है वो ब्यूटॉक्स आप अगर अगर आप पशु को देख लगाते हैं तो कोई भी चमोकन नहीं मरता है। तो ग्रुप जो है चेंज करना पड़ता है दवा का, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के ही दवा लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो जानते हैं कि ग्रुप चेंज करना पड़ता है। तो चलिए, राजेश सर भी ज्वाइन कर लिए, सर का स्वागत करते हैं सर। सर नमस्कार। चलिए ठीक है, तो चितरंजन जी आप नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रश्न को दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अ, सभाबुद्दीन जी हैं एकमा सारण से, इन्होंने 2 नवंबर को ही एक और प्रश्न किया था, बकरी का पेट फूल गया है कौन सा दवा दें, पता नहीं क्या खाई है, लगभग 2 घंटा हो गया। उन्होंने बकरी का फोटो भी भेजा है, और तो जिसका समाधान हमारे राजेश सर ने किया था।
तो शहाबुद्दीन जी हैं क्या अभी? क्योंकि दवा इनको बताया गया था, पेट फूला था तो कौन सी दवा दें। अफरा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पेट फूल जाता है, टिम्पनाइटिस होती है। तो उसका दवा राजेश सर ने बताया था ग्रुप में। अगर होंगे तो बता सकते हैं अभी कि ठीक हो गया कि नहीं हुआ, कितने देर में ठीक हुआ। देखिए रहते हैं तो बढ़िया इंटरेक्शन होता है ना, अच्छा से बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पशु को हुआ, दवा दिए तो ये ऐसा रिजल्ट आया। अब है ही नहीं मीटिंग में तो अब क्या चर्चा करें हम लोग इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक दीपक प्रसाद जी हैं जलालपुर सारण से। उन्होंने कहा था गाय के बच्चा में अठैल हो गया है, कौन सा दवा दिया जाए। तो चलिए इनका भी अठैल का है क्या दीपक प्रसाद जी अभी? देखिए ओम प्रकाश जी जो है यूपी से मौजूद हैं हमारे बीच में और हमारे बिहार के लोग ही गायब हैं। चलिए, तो देखिए अठैत का दवा जो है ना, जो बकरी का अभी जो बताया गया वही दवा चलता है। अमित राज ग्रुप का साइपरमेथ्रिन, डिल्टामेथ्रिन, बहुत सारा ग्रुप का दवा है। आप रहते तो आपको हम बताते कि भाई आप कौन सा दवा पहले दिए, हम लोग दवा बदल के बताएंगे, उसका ग्रुप बदल के बताएंगे। तो दीपक प्रसाद जी नहीं है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो शेयर किया गया था कि भैंस का थन में, एक मिनट में जरा सा वीडियो चलाना चाहेंगे। सूजा हुआ है पहले से, थन में परेशानी को लेकर दवा चल रही है। सरोज, इसका बहुत दिन से चल रहा है प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है, बीच में कोई सर्जरी वर्जरी भी करवाए हैं ये। मैंने अच्छा एडवाइस वही है किया था क्या कि अगर जो, बहुत ज्यादा दिक्कत। अच्छा हाँ, जो जिसका यहाँ सर्जरी करवाए सर्जरी हुए हैं, हुआ था। अच्छा रोहतास से, हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, उसमें बहुत। हाँ सर, इसको आज हम कल डेड करने के लिए हम्म, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाल दिए। हाँ ठीक है। अल्टरनेट डे करके 3-4 बार डाल दीजिए, खत्म, ठीक, खत्म हो जाएगा उतना। दूध उसका नहीं ना सर? है, आज डालेंगे तो कल दूध निकालना है उसका। अच्छा अच्छा। इसलिए ना बोले थे एक बार आप आ जाइए, अच्छे से समझ के चले जाइए यहाँ से। अरे सर जानते हैं काम धंधा का दिन है, इसमें फुर्सत नहीं मिल पा रहा है। आप उतना बता दे रहे हैं, बहुत मतलब साधुवाद की, आप लोग जुड़ करके हम लोग को बहुत कुछ बता रहे हैं, आप उतना किए नहीं, थोड़ा हमारे लिए कम सा नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल है ना, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा इसलिए दिक्कत नहीं, आपको हो रही है ना। हाँ बहुत दिक्कत, तू नहीं आना चाह रहा है, लोग नहीं करना आया, वो देख नहीं करके कर बोला कि नहीं। नहीं जान रहा है, इसलिए नहीं आना चाह रहा। अगर जानता तो जाता ही, वो तो पता है कि हाँ नए, सही इसलिए बात बोले है। कोई नए बच्चे ज्वाइन किया होगा ना, वो सबको आता है करने के लिए, वो वो कर देता है आपको कोई जरूरत नहीं है। आए थे कौन, परसारथी करके, रंजन परसारथी थे। हम्म। वो आप आए थे राजेश सर से लेकिन बात करवा दीजिए उनको, जो भी आपको यहाँ वो किसी कराए को थे, वो आएंगे ना। किए थे, बोले कि हम खुद किए थे उनसे बात। अच्छा। तो क्या वो उनके पास ये नहीं था, वो कट उट नहीं किया कुछ अंदर में? वो लगा रहे थे लोग, नहीं लग रहा था, उस दिन ऑर्डर बहुत ज्यादा सूझ गया था, फिर आपसे नहीं अच्छा फोन अच्छा। किए थे अच्छा अच्छा। तो कोई ले नहीं, जाकर। एक थान को ड्राई करवाइए, आपको एक नहीं है, 3 थान से नॉर्मल मिल्क आते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ठीक है, कल डाल दिए थे, कल 11 बजे के डाले हैं, आज जाते हैं हाँ, शाम फिर में कल तो डाल उसका दीजिएगा, दूध निकाल निकाल के फिर देंगे। कल डाल दीजिए। अच्छा, फिर कल डाल देंगे सर। चलिए तीन ठीक चार है। बार डालना रहता है, एक दिन ठीक, करके, बीच करके। ठीक है, जी जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अगला प्रश्न है संतोष सिंह रोहतास से। इन्होंने पूछा गाय 20 दिन बच्चा देने में देर की है, दवा, कीड़ा का दवा दिया गया है। तो ये गोबर का इन्होंने एक पिक्चर भेजा है, काफी पतला है, हमको लगता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है पेट में। संतोष जी हैं क्या मौजूद? मौजूद हैं तो बताइए, फिर हम बताते हैं इसमें। ये आती है ना उसका। हाँ, कीड़ा का दवा कौन सा दिया जाए, तो अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। अच्छा 20 दिन बच्चा देने में देर है तो अल्बेंडाजोल नहीं देंगे हम, उसको फेनबेंडाजोल ग्रुप का दवा दे सकते हैं। और अगर जरूरी नहीं है तो अभी दवा हम लोग रोक भी सकते हैं, 20 दिन के बाद बच्चा देने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो संतोष जी अगर आप सुन रहे हैं तो फेनबेंडाजोल गोली 3 ग्राम बड़े पशु को दिया जाता है। चलिए, विकास कुमार यादव जी का एक प्रश्न था, 10 नवंबर को उन्होंने पूछा था
1 महीना पहले गाय बच्चा दी है, दूध नहीं देती है। बच्चा देने से पहले 12 लीटर दूध देती थी, अभी सिर्फ आधा लीटर दूध दे रही है। दवाई सब चल गया है, अब क्या करें। विकास यादव जी आप हैं क्या? फोटो उन्होंने एक भेजा है, हालांकि इन फोटो से ज्यादा चीज पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि और क्या क्या दिक्कत हुई थी। बुखार भी है या और किसी तरह का भी समस्या है? क्योंकि 12 लीटर से दूध जो है आधा लीटर पे गाय आ गई है, तो कोई ना कोई समस्या जरूर है। अगर रहते विकास जी तो बताते हम लोगों को कुछ, तो हम लोग आगे इसका इलाज बताते, समाधान बताते। तो नहीं है विकास जी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को स्किप करते हैं। नीलेश कुमार जी हैं नितखौल भोजपुर से। इन्होंने 11 नवंबर को प्रश्न किया था, मेरा 6 महीने का एक काऊ का बच्चा जो अचानक 2 दिन से पतला गोबर कर रहा है, कौन सा दवा दें? तो डॉक्टर मंडल ने उसका समाधान बताया था। तो है क्या नीलेश जी, बताएंगे अभी उसका बच्चा कैसा है, गोबर कैसी कर रही है अभी? नीलेश जी नहीं है। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पतला गोबर करने का बहुत आसान समाधान होता है। एक प्रश्न था 12 नवंबर को, अंजनी कुमार जी बेलागंज गया से। उन्होंने पूछा था, गाय छठ पूजा में अनाज ज्यादा खा लिया है, पखाना कम कर रहा है और खाना कम कर रहा है। रूमेन का जो है इम्पैक्शन वाली केस थी। तो डॉक्टर धर्मेंद्र ने इसका समाधान बताया था। तो अंजनी जी है मार्वो। क्या? जी बहुत सर। अच्छा से उन्होंने समाधान बताया था, खाने वाला सोडा वगैरह का प्रयोग करके, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह। तो अंजनी जी तो है लग रहा है। जी जी सर। हाँ अंजनी जी बताएं, अभी आपका गाय का क्या स्थिति है? ठीक है सर, अब खा खाना रही खा है। रही है ना? हाँ, अब तो खाने लगी। आपका खाना हो रहा है रेगुलर? एक 3 में 3 खाई थी, तो एक का भी खाना तो हो रहा है, मगर मोटा मतलब जैसे लग रहा है ना कि पानी कम पी रही है, उस तरह का मोटा कर रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, थोड़ा सा पानी को मात्रा को बढ़ाइए। ठीक है। पानी पी ही नहीं रही है, बहुत कम पी रही है पानी। हाँ तो ऐसा है तो फिर इसको जो माड़ वगैरह जो होता है ना, जी जी। चावल वाला माड़ होता है, थोड़ा सा उसको पिलाइए। और दाल का जो दलिया होता है पानी, वो उसको जी जी। पिलाइए। थोड़ा सा पेट में देखिए लिक्विड जाएगा ना, तो गोबर अच्छा करेगी। अच्छा। ठीक है। दूगो तो बाकी ठीक है, दूगो तो ठीक इन्फेक्शन है दूर सर। हो गया है मेरे ख्याल से। दवा जो है, जी जो बताया गया था आपको, जैसा आप बता रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि सूट कर गया दवा आप। जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक था प्रश्न कि मुर्गा का, उन्होंने पिक्चर भेजा था, मुर्गा एक दूसरे को नोच कर बाल निकाल दे रहे हैं, इसका उपाय बताए। धर्मेंद्र श्रवण कुमार यादव जी सिवान से इन्होंने प्रश्न किया था 12 नवंबर को। तो डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी इसका भी समाधान बताया था। कुछ प्रोटीन वगैरह में चेंज करने के लिए बताया गया था, और लाइट वगैरह के लिए, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देने के लिए पर बर्ड। तो श्रवण कुमार जी हैं क्या अभी मौजूद मीटिंग में? श्रवण जी अगर हैं तो बताएं कि अभी क्या स्थिति है। चलिए देखिए कि हमारे यहाँ ही ऐसा, ये हमारा विश्वविद्यालय है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, कि आपको हर एक तरह का पशु और पक्षी के बारे में समस्या का समाधान आपको मिल जाता है ना। आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा कि हर एक विषय पर आपको समाधान जो है दे दिया जाए। तो चलिए बहुत अच्छा समाधान डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया था। मेरे ख्याल से उनका समस्या का समाधान हो गया होगा। एक देखिए अमीरक कुमार जी, उन्होंने आज ही ये प्रश्न ग्रुप में डाला है, उन्होंने फोटो डाला है कि आंख में कीची पहले आता था, उसके बगल में घाव जैसा कुछ हो गया है, इसका समाधान बताएं। तो अमीरक जी हैं क्या? जी। अच्छा आप हैं। ठीक है, राजेश सर भी यहाँ पर हैं। हाँ, तो तो क्या सरोज दवा लिख लेंगे कि मैं लिख के भेज दूंगा इसको? लिख के अच्छा भेज सर। दीजिएगा सर, अभी हाँ इन देखता सर हूँ। ग्रुप में सर लिख लिख लिया है दीजिएगा। मैं ग्रुप में लिख के, जब ये मीटिंग खत्म होंगे तो मैं डाल दूंगा हाँ उसमें। हाँ, मीटिंग खत्म वो होगा तो सर ग्रुप में लिख के साथ दे दीजिएगा वो सर। आंख के ऊपर घाव घाव है, आइवरमेक्टिन की इंजेक्शन और आई ड्रॉप चलेंगे उसमें, वो ठीक हो जाएंगे आपके। मैं लिख के डाल दूंगा। जी जी बहुत बढ़िया सर। देखिए अमीरक जी अभी आप मौजूद हैं, तो आप, आपसे हम लोग पूछ भी पा रहे हैं कि और क्या क्या दिक्कत हो रही है, कब से हो रही है।
सर इसको है ना सर, थोड़ा बहुत खुजली जैसा भी होता है, कुछ नोचता उचता भी है, रगड़ उगड़ देता है दीवार वाल में। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आइवरमेक्टिन चलेगा तो दूर हो जाएगा। हाँ सर, सर अभी बताए ना, आइवरमेक्टिन भी चलेगा और साथ में आप का आई ड्रॉप इंजेक्शन भी। लेना है, 6-7 ml लगा दीजिएगा हाँ कमरा हाँ। में, स्किन में। हम्म। और बाकी आई ड्रॉप में लिख के भेज देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए ठीक है सर, तो बस प्रश्न इतना ही थे। हाँ, अब जो अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, मतलब और कोई बीमारी के बारे में अगर पूछना जानकारी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे, बांझपन वाला पे। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, जिनको बोलना है अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, भाई कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए, सितेश सौरभ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सितेश जी और बोलिए। मेरे हाँ, हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना आप। मेरे का एक समस्या है सर, हाँ कि हाँ। वो 6 महीना में सब छट गई थी वो, ठीक है सर। अच्छा। और हाँ, उसके बाद जो दूध जो पिछले बयान में 10-12 लीटर दे रही थी, अभी वही 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम दूध दे रही है। और फीवर उसको कंटिन्यू रह रहा है, मतलब 2 महीना से अच्छा। दवा हुआ चला है। फिर कभी डाउन हो जाता है, फिर दवा का असर खत्म होता है, फिर 104, 104 कंटिन्यू रह रहा है फीवर। अभी भी 103 डिग्री टेम्परेचर है। और टेम्परेचर है तो हम लोकल डॉक्टर इलाज किए, हम्म। लेकिन कुछ दिन ही कम रहा टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर आ जाता है, गाय कम खाती है, बैठी रहती है। तो 2 महीने से बुखार है मतलब, और एंटीबायोटिक उसमें से ही चल रहा है, 2 महीने पहले से ही उसमें चला था? हाँ, जैसे जिसमें प्रॉब्लम लगा डॉक्टर को लगाए, तो 1 सप्ताह तक इलाज हुआ। हाँ। तो फीवर कंट्रोल हो गया। अच्छा। कंट्रोल हो गया। 2 4 5 दिन बाद फिर से वो फीवर आ गया। तो उसमें डॉक्टर लोग, लोकल डॉक्टर जो आए थे वो इलाज किए, तो उसमें दवा जो आइसो फ्लूरोडोन करके दवा दिए थे। वो हम्म। बोले बहुत हाई पावर का दवा है, दवा दिए थे तो उसका एकदम ऐसा हो गया था कि उसका गोबर ओबर ही एकदम चौक होने टाइप का हो गया था। अच्छा। लेकिन फिर वो लेक्सो लेक्सर कर कुछ दिए, फिर गोबर ओबर आ गया कंट्रोल, फिर चालू हो गया गोबर ओबर। और हम्म। फीवर 2 4 दिन कम रहा, फिर से फीवर आ गया, फिर अभी भी कंटिन्यू उसको 103 डिग्री, 100 3.5 इस टाइप के टेम्परेचर रह ही रहा है। ग्लूकोज मैं कम सम था। इनके जी सर। प्रॉब्लम को समझ गया हूँ। हम्म। हेलो। हाँ सर बताइए सर, आवाज आ रही सर। हाँ, ये इनको बताना कि जो जो मेडिसिन चला है, एक बार मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे अभी तत्काल। इसको स्ट्रेस चेक करके एक लिक्विड आता है, उसको 50 ml सुबह शाम पिलाएंगे। आइफर कौन सा एच का चीज है सर? इंजेक्शन आता है, स्ट्रेस चेक मैं लिख के भेज दूंगा। स्ट्रेस चेक करके आते हैं, 50 ml सुबह शाम पिलाएंगे। जी आइफर जी। एच एक इंजेक्शन आता है, 5 ml इंट्रामस्कुलर 5 डे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण थोड़ा हीट बढ़ा हुआ रहता है, कभी फाइलेरिया वगैरह हुआ होगा, उसका इलाज लेट से चला होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर चूते भी रहता है सर, अक्सर चूते भी रहता है, कल रात में भी चू रहा था वो पतला सा। तो उसका तो अलग है, गैनी वाले बता देंगे आपको। बाकी जी जो जी। आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 103 4 3 4 रहता है, वो ठीक हो जाएगा, जो मैं ट्रीटमेंट बताया हूँ। जी जी, वही ये चूजे, टेम्परेचर। ये बताइए जो चू रहा है वो किस स्मेल भी, महक भी रहा है? नहीं नहीं, महक नहीं रहा है सर, वो चूता मतलब रेगुलर नहीं चूता है। हमको लगता है वो हीट में आ जाती है, इसलिए वो चूता है, 15 दिन 20 दिन बाद चूता है वो, कल रात भी चू रहा था वो। साफ है, क्लियर? हाँ क्लियर साफ है है वो। जो चू रहा है? जी, अच्छा क्लियर अच्छा। है वो। अच्छा। चलिए एक बार सितेश बच्चा जी। धोनी में है ना, हाँ जी जी। एक बार सितेश बच्चा जी, धोनी आप एक में काम मालूम कीजिएगा। होगा।
जी सर। हाँ सितेश जी, आप काम कीजिएगा, राजेश सर का नंबर हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। जी ठीक है, सर, सेव है मेरे में। हमारे हाँ जी सर। परमानेंट विशेषज्ञ हैं हमारे। जी तो जी। आप उनको जो अभी तक जितना इलाज चली है ना, वो दवा हम्म। सर को आप लिख के भेज दीजिएगा। जी जी सर भी कुछ आपको बता रहे थे अभी, वो समाधान आपके व्हाट्सएप पे दवा वो भी लिख के आपको भेज देंगे। तो इस जी। जी प्रकार से आपका समाधान पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। और जी ये जो सर। चूर है, ये दूसरा समस्या है, अभी जस्ट चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर साहब इसी पे चर्चा करेंगे अभी। जी जी। ठीक है। ठीक ठीक। जी ठीक है तो सर। अब किन्हीं का प्रश्न नहीं है, तब हम लोग डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद को सुनते हैं, जो कि आज का हमारा ठीक टॉपिक है है। सरोज। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हाँ चलिए, स्लाइड आप लोग सभी को दिख रहा है उसमें बांझपन। ओके ओके। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद आपके समक्ष मादा पशुओं में बांझपन की समस्या पर चर्चा करूंगा। बांझपन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि बांझपन आखिर है क्या। तो इसमें वैसे मादा पशु जो कि जवान है, जवानी की अवस्था में है, और वो मादा पशु गर्मी पे नहीं आ रही है, अथवा 3 बार से वीर्यदान कराने के बाद, यानी कि आप चाहे सांड से पाल दिलवा रहे हो, चाहे कृत्रिम गर्भधान करा रहे हो, और वो पशु जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो ऐसे पशु को हम सब बांझपन की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है। और बांझपन जो है 2 तरह के प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक सबसे पहला है अस्थाई बांझपन, और दूसरा है वो अस्थाई बांझपन। ठीक है। अस्थाई बांझपन वैसा बांझपन को कहते हैं जो कि इलाज करने के बाद भी वो ठीक ना हो, या कुछ कुछ जेनेटिक भी होते हैं। ठीक है, जो कि बचपन से जिसमें प्रॉब्लमेटिक होता है, और वो फिर जीवन भर फीमेल गाभिन नहीं हो सकती है। उस तरह से उस तरह के जानवर को हम सब अस्थाई बांझपन उसको कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वो अस्थाई बांझपन, वैसा बांझपन जो कि इलाज के बाद। ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे एक किसान भाई कि निगार आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, और वो फिर कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से हम सब उसको इलाज करके, ठीक है, उसको इलाज करके हम सब फिर से उसको हम सब प्रेगनेंसी में ला सकते हैं, यानी कि गाभिन वो जानवर को कर सकते हैं। इस तरह के जानवर को हम सब वो अस्थाई बांझपन में हम सब उसको श्रेणी में लाएंगे। ठीक है। बांझपन होने के कारण क्या क्या कारण है जो कि बांझपन आज में ये समस्या में सबसे ज्यादा फील कंडीशन में है। आपको सबसे पहला आता है संरचनात्मक दोष संरचना में। ठीक है। जिसमें कि इसके बाद वाला स्लाइड सर, हम्म। जिसमें फिगर है ठीक। सरो सर। हाँ हाँ। हाँ सर, ये देखिए, ये आपको फिगर है, ठीक है, पिक्चर है जो गाय का है, और इसमें जो है बच्चादानी का के बारे में, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन, ठीक है, बच्चेदानी का मिलता है, उसके बारे में दर्शाया गया है। पहले थोड़ा सा हम इसकी जानकारी दे देते हैं, तब आपको फिर
डॉक्टर साहब थोड़ा इसलिए संक्षेप में बताइएगा, हम इसलिए लोग के पास 10 मिनट ही समय है ना। अच्छा 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 तो फ्री वर्सन है, 40 मिनट ही रहता है। ठीक है। अच्छा अच्छा ओके हाँ। ठीक। ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो कि पीछे से आप सब देखते हैं उसको कहेंगे भलवा पार्ट। उसके बाद वेजाइना पार्ट, योनि। योनि के बाद आपका आ जाता है सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद आता है गर्भाशय। उसके बाद आप आएगा गर्भाशय सिंग। उसके बाद आता है ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय या डिंबाशय, ठीक है। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, बच्चादानी का। सर पीछे वाला सर स्लाइड, हाँ। संरचनात्मक दोष, इसमें आप देखिएगा कि संरचनात्मक दोष में ऐसा कभी कभी देखिएगा दोनों डिंबाशय की अनुपस्थिति में संरचनात्मक दोष में, संरचना में उसमें दोष अभी जो आपको बताया, इसमें से कोई पार्ट अब्सेंट यानी मतलब अनुपस्थित रहता है, जिसके चलते जानवर जो है वो अभी नहीं हो पाती है। जैसे कि कभी कभी आप देखिएगा दोनों डिंबाशय की अनुपस्थिति, किसी किसी में देगा दोनों रजवाहिनी की अनुपस्थिति। तीसरा है गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय नहीं मिलेगा, गर्भाशय की अनुपस्थिति। किसी किसी में देखिएगा योनि की अनुपस्थिति, और किसी किसी में देखिएगा पूरे पूरे जननांग की अनुपस्थिति। मतलब कि इसमें ऑर्गेन जो होगा, ठीक है, रहेगा ही नहीं। तो इसमें जो गाय है वो बाछी है वो गर्म ही नहीं होगी इस अवस्था में। तो ये हुआ आपका संरचनात्मक दोष। दूसरा है रोगों के कारण उत्पन्न दोष, जो कि वो अस्थायी है। अभी जो आप बोल रहे थे, एक किशन भाई जो समस्या बता रहे थे, उसमें ये इस तरह का रोगों के कारण उत्पन्न दोष हो सकता है, जिसमें कि संक्रामक गर्भपात, ये हो सकता है संक्रामक गर्भपात के चलते, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि अंतिम अवस्था में वो गर्भपात हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का समस्या यदि हो रहा है तो ज्यादा चांसेस है संक्रामक दोष होने का, ठीक है। खास करके ब्रुसलोसिस जो है, ये समस्या जो आपको इस रोग में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रुसलोसिस। इसमें मध्यम अवस्था में, मतलब कि आप 3 महीने से लेके 6 महीने की अवस्था में इस तरह का दोष आपको बेबियोसिस में मिलेगा, जिसमें कि गर्भपात होगा, ठीक है। और तीसरा इन्फेक्शन के चलते जो क्या होगा कि गर्भाशय में जो है वो सूजन हो जाता है, जिसके चलते आपका आप इंसीमिनेशन एआई करा रहे हो, चाहे सांड से पाल खिला रहे हो, तो भी वो आपका कंसीव नहीं करेगी, मतलब कि पाल नहीं रखेगी। तो यदि निगार गंदा आ रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज जो यदि गंदा आ रहा है, स्मेल आ रहा है यानी महक रहा है, तो इस तरह का यदि आ रहा है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके जानवर में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम सब बच्चादानी में दवाई सब चलाते हैं, जिससे कि उसका इन्फेक्शन ठीक हो। साधारणतः जो कि निगार होता है वो आप देखिएगा ट्रांसपेरेंट होगा, पानी की तरह एकदम आर पार दिखेगा, ठीक है। इस तरह का यदि है तो चांसेस कम है कि इन्फेक्शन होने का। हाँ। सेकंड है हार्मोन के कारण उत्पन्न दोष। ये भी अस्थायी बांझपन में आता है, जिसमें कभी कभी देखिएगा आपको जब हम सब चेक करते हैं जानवर को, उसमें छोटे और चिकने डिंबाशय, मतलब उसका जो ओवरी है वो छोटा रहता है और चिकना रहता है, जिसके चलते क्या होता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन की कमी के चलते वो जानवर जो है वो गर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। हार्मोन की कमी के चलते
खास करके इस्ट्रोजन हार्मोन जिसको कहते हैं हम सब, उसकी कमी के चलते वो गर्म नहीं हो पाती है, और हम सब उसका इलाज के द्वारा हम सब फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी जानवर है उसको सबसे पहले डिवार्मिंग कीड़ा का दवाई जरूर दें। ठीक है, और दूसरा मिनरल मिक्सचर 50 से, सबका अलग अलग है, कंपनी कोई 50 ग्राम बोलती है, कोई 100 ग्राम बोलती है, मतलब साधारणतः 50 से 100 ग्राम आपको डेली जानवर को खिलाना चाहिए। ठीक है, मिनरल मिक्सचर। ठीक है, जिससे कि जानवर जो है आपका रेगुलर हीट में समय समय पे गर्म में आएगी, और समय समय पे भी वो बच्चा देते रहेगी। ठीक है, वो हार्मोन के कारण उत्पन्न दोष में ही आएगा। चौथा होता है पोषक संबंधित दोष, जो कि ये जो है वो अस्थायी तौर पे है। ठीक है, ये वो अस्थायी है, इसको इलाज करने के बाद भी हम सब जो है इसमें सक्षम है। इलाज करने के बाद फिर आराम गर्म होगी और बच्चा भी देगी। ठीक है, तो पोषक आज की डेट में 60 से 70% सोच सकते हैं आप सब, 60 से 70% कुपोषित जानवर है, जिसके चलते जानवर गर्म नहीं हो रही है, या तो चुप्पी तरह, किसी किसी में देखिएगा आप चुप्पी तरह, जिसको कहते हैं साइलेंट हीट। साइलेंट हीट मतलब कि चुप्पी की तरह गर्म होती है, पता भी नहीं चलता है किसानों को। ठीक है, इस तरह का समस्या आपको मिल सकता है। या तो फिर गर्म हो रही है, तो फिर गर्म होने के बाद सीमेंट डाल रहे हैं, फिर वो 21 दिन के बाद फिर से पलट जा रही है, फिर से गर्म हो जा रही है। तो पोषण पोषक तत्व की जरूरत सबसे ज्यादा होती है जानवरों में। और मिनरल मिक्सचर जो हम बताए आपको, सब यहाँ पे हम थोड़ा रुकना चाहेंगे, 1 मिनट से कम समय रह गया है। और हाँ, और अभी टॉपिक अभी और बचा हुआ है ना, बहुत सारा, थोड़ा सब बताने के लिए, तो हम नहीं लोग। नहीं नहीं सर, ये लास्ट है, टॉपिक है अच्छा। पोषक संबंधी दोष, अच्छा ठीक इसी है, में हम बता देंगे। समाप्त कर दीजिए, इसके बाद खत्म कर देंगे हम लोग, चलिए। ठीक। ठीक है ठीक है। पोषक तत्व की जो है संबंधित जो दोष है वो अस्थायी है। आप जानवर को सबसे पहले जो हम आपको बताए, कीड़ा का जरूर दवाई दीजिए। ठीक है, यदि गाभिन है उसमें फेवेंडाजोल दे सकते हैं 3 ग्राम का। यदि